भ्राता चरण शीस तेहि नावा। आइए आइए भ्रात विभीषण, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर समस्त जितने भी सभासद हैं, मंत्रीगण हैं, सबसे परामर्श लिया गया। सबने अपना अपना मत हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि शत्रु पक्ष की सेना सागर के उस पार आ चुकी है और निश्चित है कि उनके द्वारा हमारी लंका पर चढ़ाई करने का षड्यंत्र किया जा रहा होगा। इसमें आपका क्या मत है? आप अपना उचित मत इस प्रकार से मत हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिसमें लंका की आन मान और इस रावण की शान सुरक्षित बनी रहे। इस बात का विशेष ध्यान में रखते हुए अपना मत हमारे सामने प्रस्तुत करो। पुनि सिरनाय बैठि निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। हे भ्राताश्री, आप सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महामंगल हो। आज आपने ये सभा लगाई है और सभा में सभी से आमंत्रण ले रहे हैं। यद्यपि यह दर्शन मैं पहली बार देख रहा हूं, क्योंकि आपने न तो कभी किसी की मंत्रणा स्वीकार की है, पर न जाने आज क्यों आपने ये सभा लगाई है और सभा में सभी की सम्मति ली और उसी समय पर मैं भी आपके सामने आ गया। आपने मुझसे भी पूछा कि तुम्हारी सम्मति क्या है, तुम्हारी राय क्या है। तो हे भ्राताश्री, मैं अपनी बुद्धि और जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मति अनुरूप कहो हित दाता। मैं अपनी मति के अनुरूप हित की बात करूंगा, क्योंकि नीति कहती है जो आपन चाहो कल्याणा, सुमति सुभगति सुख नाना। सो परिनार लीलार गुसाई, तजिए चोट चंदा की नाई। एक आपने ही संसार में कोई भी प्राणी हो अपना सुख और यश चाहता हो तो पराई स्त्री का मुख उसी प्रकार त्याग देना चाहिए, जैसे लोग भादो रूपी चंद्रमा को नहीं देखते हैं, क्योंकि देखने से कलंक लगता है। उसी प्रकार अब आप सोचेंगे कि क्या स्त्री का मुख देखना पाप है? तो नहीं भैया, स्त्री का मुंह देखना पाप नहीं है, पर विकारों को छोड़कर देखना चाहिए। देखना है तो माँ और बहन के रूप से आप देखिए तो पाप नहीं लगता, पर हृदय में विकार यदि आते हैं और पर स्त्री को देखते हैं, वो निश्चित है कि विनाश हो जाता है। हे भैया, आपसे मेरा कहना है, जिन्हें आप साधारण मानव समझते हैं वो साधारण नहीं, गौ दुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। वो कृपा की सिंधु है। गौ ब्राह्मण देवताओं की रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा ने अवतार लिया है। जिन्हें आप साधारण मानव समझते हैं, कथन मेरा यह है, तजिए बैर नाइये माथा। आप बैर को छोड़कर उन्हें अपना मस्तक झुकाइए, इसी में भलाई है। क्योंकि कहा गया है काम क्रोध मद लोभ नाच नरक के पंथ, ये सब पर हर नहीं भजो भजे जी संत। इन सबको छोड़कर आप भगवान का भजन करिए, क्योंकि मैं तो जान रहा हूँ कि आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं जो आप करने जा रहे हैं। हे भ्राताश्री, कि जान के करो ना भैया, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि आप 4 वेद 6 7 18 प्राण के ज्ञाता हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। कि जान के करो ना भैया ये खोटे कर्म, सिया सौंप दीजे राखो धर्म। जान के करो ना भैया, जान के करो ना भैया खोटे कर्म,
सौंप दीजिए लाखों धर्म। क्योंकि भैया ये आप भी जानते हैं कि उनने अवतार क्यों लिया है और काहे के लिए लिया है। कहो तुझे धेनु देवो ही भिखारी, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उन्होंने मानव रूप लिया है और आप में पड़े हैं और आप उस प्रकार से सीता से प्रेम कर रहे हैं क्योंकि वो अपना तो कथन है। उसी प्रकार आपका है कि काली रात निसी चारे कोल केरी, क्योंकि जिस प्रकार हम सभी निशाचरों को ये काली रात प्रिय लगती है उसी प्रकार आपको सीता से प्रीत अधिक हो चुकी है भैया। काली रात निसी चारे कोल केरी, तो सीता पर प्रीत घनेरी। आप सीता को वापस करें और उनके पास जाइए क्योंकि कहा भी गया है कराने गए प्रभु काहू न त्यागा। बीस दो है आगे रेते जी है लागा। तिन्हीं को ही दीजिए भैया, तिन्हीं को ही दीजिए भैया जनक लड़ी सिया सौंप दीजिए। हे भ्राता श्री मुनि पुलिस सन कहे कहे एक बात सो मैं प्रसन्न कहूं पाए सो अवसर तात तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार सीता देहु राम कहूं अहित न होए तुम्हार। हे भ्राता श्री आप मेरी सम्मति के अनुसार यदि आप चलेंगे तो मेरी बात को माने भैया और सीता जी को वापस कर दें, इसी में सबकी भलाई है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुकुमारा। नाना तुम तो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ मंत्री हो। मालवंत हमारे नाना है ये। नाना तुम्हारा भी मत हम जानना चाहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हैं? महाराज आप मेरा मत जानना चाहते हैं हाँ। तो जो आपके भ्राता श्री विभीषण जी ने जो कहा है वही सत्य है। आप सीता को लौटा दें, उसी में आपका भी कल्याण है और ये लंका वासियों का भी कल्याण। ये रिपूत तरस, ये कहत, ये सठ तो ये दूर न करऊं, यहाँ है तो इनको मेरी आंखों से ओझल कर दो, निकाल दो सभा से, निकाल दो, दूर कर दो। अरे महाराज ये बूढ़ा है, आओ चल दूर कर दो मेरी आंखों से। बिल्कुल बिल्कुल कर दे तो। ये दोनों मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। ठीक है ये दोनों मेरे शत्रु हैं। ठीक है ना। माल्यवंत कह गयऊ बहोरी, कहाई विभीषण पुनि कर जोरी। देखो
आगे देख एक नाक से ये सांस कहाँ से लेती हो कि मुंह से कहाँ? ना बहुत जल्दी भाग का साथ महाराज भगा दिया। सुमति कुमति सबके उर रही हे भ्राता नाथ श्री। पुराण निगम अस कहि। हे भ्राता श्री, मैंने हित की बात की और नाना जी ने हित की बात की। आपने नाना जी को तो दरबार से हटा ही दिया, पर ऐसा मैंने सुना है सुमति कुमति, जहाँ पर सुमति रहती है, जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत निधाना। जहाँ पर सुमति है तहाँ पर नाना प्रकार के सुख हैं, और जहाँ पर कुमति है वहाँ पर नाना प्रकार के दुख हैं। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। तो और कुमति वसई विपरीता, ऐसा आभास हो रहा है कि समय कुमति ने आप पर डेरा डाल लिया है। इसलिए भैया मैं बार बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप माँ जानकी को वापस कर दे, इसी में भलाई है। अच्छा, कह रहा है कि ये हमारा भाई हमको शिक्षा दे रहा है कि सुमति कुमति सबके उर रही, और कह रहा है कि तौ उर कुमति बसी, विपरीता हित अनिहित मानव रिप प्रीता। आज हमारे हृदय में कुमति ने निवास कर दिया है। अच्छा, अभी तक सुमति आ रही है हमारे लंका में, अभी तक सुमति रही है, और जब से सीता का हरण करके लाए तो कुमति आए हो गई। यही तो हुआ। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, मैंने देवताओं की कन्याओं को, यक्षों की कन्याओं को, इन सब नागों की कन्याओं को हरण करके लाता रहा, तब तक इनकी दृष्टि में सुमति रही। अब आज एक अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के कारण मैंने शत्रु पक्ष की नारी का हरण कर लिया, तो इसमें तो सुमति होनी चाहिए, फिर कुमति कहाँ से आ गई? हे भ्राता श्री, हाँ। आपने कहा कि मैंने आज तक कितनी नारियों का हरण किया है, तो कुमति नहीं थी, सुमति थी, पर आज कुमति क्यों आ गई? हे भ्राता श्री, तुमने भले ही नारियों का हरण किया है, पर आज तक जिन नारियों को तुमने हरण किया, इको कम करो इसका। तुमने जितनी नारियां गिनाई उनका तुमने हरण किया, अपनी राक्षस जाति का वर्ण किया, पर तुमने ना तो किसी से आज तक मंत्रणा ली कि मैं क्या करना चाहिए, कार्य उचित है या अनुचित है। पर आज तुमने जिस समय जानकी हरण किया, उस दिन से आज तुमने अपनी सभा लगाई और सबकी सम्मति पूछी, तो जो सम्मति में हित की बात की जा रही है उसे तुम्हें अहित लगता है। अच्छा। बालवंत जी ने हित की बात कही कि जो भाई हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, तुमने दरबार से निकाल दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि अब आपके ऊपर कुमति ने डेरा। अच्छा, आप कुमति आ गई, हमने बात नहीं मानी, तब आई ये कुमति आ गई। लेकिन हमने तुमसे कहा क्या था कि हमारी लंका और हमारे आन मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए कहीं इसको चोट ना पहुंचे। तो भ्राता श्री, आन मान सम्मान इसी में है, राक्षस जाति का जीवन इसी में है। अच्छा, सीता वापस कर दे। अच्छा, राक्षस जात का सम्मान इसी में है। हमारी बहन की नाक काटी गई है, और सीता को यदि मैं जाकर के वापस कर दूंगा तो वीरों की समाज में, जब जब वीरों की समाज एकत्रित होगी तो रावण को क्या कहा जाएगा कि रावण वीर नहीं, ये कायर है, डर के कारण इसने सीता को वापस कर दिया। तू 2.5 चावल की खिचड़ी आज थोड़ा पका रहा है। देखिए भ्राता श्री, आपने कहा कि बहन के नाक कान काटे गए हैं, इसमें अपराध बहन का नहीं है, इसमें अपराध तो आप ही का है, क्योंकि आप हमसे बड़े हैं, सबसे आप राजा हैं। आप चाहते तो बहन को किसी अच्छे घर में सूचित कर देते, तो आपने बहनों को अन्ना फिरा दिया, तो बहन की नहीं कटी नाक। नाक तो हम सभी राक्षस जात की काटी गई। अगर नाक हमारी सबकी कटी है तो मैं उनके भी वंश की नाक यहाँ लंका में ले आया हूँ, ये कहा तुम भूल रहे हो? हमारी केवल एक महीने की नाक कटी है, लेकिन मैं तो पूरे सूर्यवंश की नाक को यहाँ पर रख लिया है। मैंने भी पत्थर का जवाब पत्थर से दिया है। उन्होंने केवल मेरी बहन की नाक काटी, और मैंने समस्त सूर्यवंश की नाक को ला करके लंका में रख लिया है। मुझसे बड़ा और कौन हो सकता है ये महान कार्य करने वाला? लेकिन ये तू आज थोड़ा मुझे ये ज्ञान दे रहा है, तू जन्मजात हमारा दुश्मन रहा है,
आज का दुश्मन नहीं है, क्योंकि लंका में हमेशा तेरी ढाई चावल की खिचड़ी हमेशा अलग ही पकती रही है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जिस समय हम तीनों भाइयों ने जाकर के तपस्या की और हम सबने एक प्रतिज्ञा की थी कि हम अतुलित बल प्राप्त करेंगे ब्रह्मा जी से, ताकि हमें त्रैलोक्य में कोई पराजित ना कर सके। तुमने क्या मांगा वरदान में? हमारे शत्रु की भक्ति मांगी। देखो आपने एक बात कही, रुक जाओ। जिस समय अच्छी बात है, आपने कहा कि विभीषण तेरी ढाई चावल खिचड़ी अलग पकती रही। क्यों नहीं? क्योंकि मैं इस समय नारायण को चाहता हूं और तुम विकास करना चाहते हो अत्याचारों से। दूसरी बात, तू शत्रु पक्ष से कहीं ना कहीं मिला हुआ है, कहीं ना कहीं ये शत्रु पक्ष से मिला हुआ है, ये मुझको ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने भक्ति मांगी है। क्यों लग रहा है ऐसा? इसलिए लग रहा है कि ये मुझे गुप्त सूत्रों के द्वारा ये पता चला है, हनुमान नामक एक बानर आया लंका में और सबसे पहले पहुंचा कहा? तुम्हारे पास। सीता का पता किसने बताया? ये क्या है? ये राष्ट्रद्रोह तो आए है कि एक भाई दुश्मनी करे वे एक शत्रु पक्ष से मिल जाए। सीता का पता किसने बताया? तुमने। उसके बाद जब पुत्र घन्नाद उसको बांध करके हमारे दरबार में लाया, मैं उसको मृत्यु दंड देना चाहता था, तू समय पर आकर के बोले कि आन दंड कछु करी गुसाई, कुछ दूसरा उपाय करो। मैंने कहा चलो इसकी सबसे प्रीत रहती है पूंछ में, इसकी पूंछ जला दी जाए। पूंछ में आग लगा दी और जब आग लगा दी तो लंका तो समस्त जल गई, लेकिन तेरा केवल घर बचा। तेरा घर काहे नहीं जलाया? इससे कहीं ना कहीं, अरे तू मुझे ज्ञान आ दे रहा है? अरे मैं जान गया हूँ, जियत सदा सठ मोर जियावा और रिप कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, घास न खल अस्को जगमाही, अरे भुजबल जाही जिता मैं नाही। ऐसा कौन तो है त्रिलोक में जिसको मैंने अपने भुजाओं के बल पर जीता ना हो? ममपुर बस तपसिन पर प्रीति मेरे यहाँ पर बसता है और उन वनवासियों से प्रीत करता है, तो सठ मिल जाई सिखाई तिन नीति। तू जहाँ रहेगा उस कुल का बंटाधार करेगा, ये मुझे विश्वास है। तू अब जाकर के उसी शत्रु पक्ष से मिल और जाकर के उसी को नीति सिखा। ओ कायर कुबुद्ध, ओ ढल हो मेरी नजरों से, उनको ही ये नीत सुना जाकर और मिल जाकर उन अस कही की चरणों प्रहारा, चला जा। अनुज कहे पद बारही बार। हे भ्राताश्री, मैंने आपके हित की बात की और आपने अपने दरबार में चढ़ों का प्रहार किया। इसमें मेरा अहित नहीं है, हित है, क्योंकि आप बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के समान होता है। तुम पितु सरिस भले मुहिमारा, पर राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हित तुम्हारा तभी होगा जब तुम भगवान का भजन करोगे, मेरा तो हित होगा। आपने चरणों का प्रहार किया है, मैं समझ रहा हूं। आपने कहा निकल जा, मैं लंका से जा रहा हूं, लेकिन निश्चित है सभा काल अवश्य तोर। इस समय तुम्हारी सभा काल की वशीभूत हो चुकी है। मुझे कोई लंकावासी दोषी मत ठहराए। मैं जा रहा हूं, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। राजसेवक, इसको लंका की सीमा के पार कर दो, ताकि ये पुनः ये लंका में वापस न आ सके। अभी पार करता हूँ। अपनी आत्महत्या कर सकता है, इसलिए यदि आत्महत्या करने का प्रयत्न करे तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसकी जाकर के वहां पर रक्षा करना होगा, तुम्हें समझाना होगा, इन किन प्रकारेण उसको समझा करके वापस लाना होगा। लेकिन हो सकता है अपमान के कारण जाकर के शत्रु पक्ष से भी मिल सकता है। और ये उन वनवासियों में एक हमेशा नीति रही है कि हमेशा छोटे भाई को मिला करके ही बड़े भाई पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। वो बहुत बड़े नीतिज्ञ है, अकेले उन्होंने विजय की है, क्योंकि
मिलाया तो बाली पर विजय प्राप्त की। अब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भाई विभीषण को मिला ले और रावण पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए तुम्हें जाना है और जाकर के देखना है कि कहीं जाकर के हमारा भाई शत्रु पक्ष से तो नहीं मिल गया, और यदि मिल गया है तो हो सकता है कि शत्रु पक्ष का जान करके वो वनवासी भालू बानरों की सेना मेरे भाई को बंधक बना सकते हैं, बंधन में डाल करके, क्योंकि वो शत्रु पक्ष का है। इसलिए यदि वो बंधक बनाए तो तुम्हें वहां से भी उसको मुक्त करा करके लाना है। और यदि मेरा भाई उन तपस्वियों से मिल जाए तो तुम्हें जाकर के ये देखना है कि वो तपस्वी मेरे भाई के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके पास कितनी अपार सेना है ये सब गणना करके लाना है, और वो हमारे प्रति ये कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं ये सब जाकर के तुम्हें एक एक पता लगा करके और गुप्त रूप से यहाँ पर आना है। यही तुम्हारे लिए आदेश है। तुम्हारा महामंगल हो। चलो चलिए महाराज। उस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भई सब तबही। चले वो हरस रघुनायक पाई। करत